हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखता है कि बैक स्टेज कॉडी रूड्स और जिम्मी ऊसो मिलते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं, कैसा है मेरे भाई? जिम्मी कहते हैं, मैं सही हूँ। जो तुमने करा है, तुमने बचाया जेकब को, मुझे बात करनी है जेकब के साथ क्या हुआ। कॉडी रूड्स कहते हैं कि जेकब की बात करें तो मैं माफ़ी मांगता हूँ जेकब के साथ सैटरडे को जो हुआ। जिम्मी कहते हैं, तुमने देखा ना क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है? कॉडी रूड्स कहते हैं, मुझे पता है वो सही करने वाला है, तुम अपने लिए सही करो, मैं बात करता हूँ निक से। अब कॉडी रूड्स की एंट्री दिखाई देती है। वो आके रिंग में कहते हैं, किस बारे में बात करनी है? हम बात कर सकते हैं मेरे अपोनेंट सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर के बारे में। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो मैं हमेशा करता नहीं हूँ। मैंने ये टाइटल लिया और सीधा सर खोल दिया ड्रू मैकिंटायर का। मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी उसके लिए। तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। वो क्राउड में से एंट्री लेते हैं, कहते हैं, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। एरिज़ोना, तुम इस आदमी को चीयर कर रहे हो और मुझे बू करोगे। तुमने सब देखा है ना, कॉडी रूड्स किड साइड लोगे, तुम मुझे बू करोगे। जो इसने करा है तुम लोगों की वजह से करा है। मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारी बातें मान लेते हैं फालतू की। जो भी तुम करते हो ये तुम्हारे लिए चीयर करते हैं। रेसल पलूजा में जीत हासिल करी गलत तरीके से तुमने। लास्ट वीक टाइटल से अटैक करा मुझ पे। मेरे साथ बहुत बार धोखा हुआ है। ड्रू मैकिंटायर कहानी ख़त्म करेगा, मैं ख़त्म करूंगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और अब हम बात करेंगे जेकब फातू की। हमेशा तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा करा होगा, मुझे सबसे नफरत है, मगर मैंने ये नहीं करा। मैंने देखा था जिम्मी से बात कर रहे थे तुम। जे के पास वर्ल्ड टाइटल मैच है, जिम्मी के पास ऐसे मौके नहीं है। कॉडी रूड्स कहते हैं, बस कर, बहुत हुआ। पिछले हफ्ते जैसे हमने बात करी थी वैसे ही करते हैं। तुझे चाहिए तो अभी आ, अभी लड़ते हैं। तभी जिम्मी ऊसो आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं, अनाउंस टेबल पे फेंकते हैं। तुरंत ऑफिशियल आके जिम्मी को रोकते हैं। जिम्मी बच के ड्रू मैकिंटायर पर फिर डाइव लगाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को कुछ ऑफिशियल क्राउड में से ले जाते हैं। तभी सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। उनके साथ भूत बने MFTs भी होते हैं। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर निक एल्डिस से बात कर रहे होते हैं। तभी जिम्मी ऊसो फिर आके ड्रू मैकिंटायर पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। हालांकि ऑफिशियल जल्दी ही दोनों को सेपरेट कर देते हैं। अब हमें JC मटाओ टामा टोंगा वर्सेस नाकामूरा रे फिनिक्स के बीच एक मैच देखा। एक तो यार ये लोग भूत बने फिर रहे हैं तो पता ही चल रहा है कि टामा टोंगा है कि टांगा लोआ है, क्या है। खैर मैच अच्छा था, रे फिनिक्स ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब एंड में क्या होना है इस मैच में? सोलो सिकोआ ने रेफरी को अपनी साइड उलझाया। उधर लंबू ने रे फिनिक्स को एप्रन पे चॉक स्लैम दी। रिंग में पिन करके मैच MFT ने जीत लिया। अब MFTs सने पुते घूम रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या नया है, बट इनका मज़ा अब WWE ने ख़राब कर दिया है। कुछ खास इनको देख के अब मज़ा नहीं आ रहा है। एक टाइम था जब इनको देख करके अच्छा लग रहा था, लेकिन WWE ने इस ब्लड लाइन का, या यूँ कहूँ ये सने पुते जो MFT घूम रहे हैं, मज़ा ख़राब कर दिया है। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कियाना जेम्स के बीच एक मैच दिखता है। टिफनी स्ट्रैटन शुरू में कियाना जेम्स में मार देती हैं, बट रिंग साइड मौजूद जूलिया बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो कंट्रोल कियाना पे आता है। रेफरी आँख का अंधा नाम नैन्सोक वाली बात है, उसको दिख ही नहीं रहा है कि रिंग के बाहर से जूलिया क्या क्या कर रही हैं। काफ़ी देर टिफनी स्ट्रैटन मार खाने के बाद पलटवार करती हैं। हालांकि कियाना जेम्स ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं बनाने देती हैं। अब एंड में टिफनी स्ट्रैटन प्रीटियस मूनसॉल्ट दे के मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद जूलिया टिफनी स्ट्रैटन पर बुरी तरह से अटैक करती हैं। तभी जेड कारगिल आके टिफनी स्ट्रैटन को सेव करती हैं। टिफनी स्ट्रैटन को उठाती हैं, हाथ मिलाती हैं, सबको लगा कि दोनों साथ हैं, बट कारगिल ने पलट के टिफनी स्ट्रैटन पर अटैक कर दिया और बुरी तरह से मारा। रिंग में मारा, रिंग के बाहर मारा। ऑफिशियल रोकते हैं बट कारगिल रुक ही नहीं रही थी। अब रिंग में आके जेड कारगिल टाइटल उठाती हैं और अपने इरादे जता देती हैं। अब हमें मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच देखा। जिम्मी ऊसो और ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर ही शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को धोना शुरू करते हैं। एक्शन रिंग में आता है और दोनों बुरी तरह से बढ़ जाते हैं। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था इनके बीच, इसलिए एक्शन क्राउड में भी दिखा। जिम्मी ऊसो ने अच्छा सबक ड्रू मैकिंटायर को सिखाया। इनको बड़ा लेट याद आया कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, हम कुछ यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। काफ़ी देर बाद ड्रू मैकिंटायर ने चेयर से जिम्मी ऊसो में मार दी। अब जिम्मी ऊसो रिंग में टेबल लगाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को टेबल पे समन ड्रॉप लगा के टेबल के आर पार करते हैं। इसके बाद जिम्मी स्प्लैश देने गए तो ड्रू मैकिंटायर ने फेंक के चेयर जिम्मी के मारी, क्लेमोर दे के मैच जीत लिया। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर जिम्मी ऊसो के गले में चेयर फंसा के मार देते हैं। ऑफिशियल्स आके रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे नहीं रुकते हैं। तभी कॉडी रूड्स आते हैं। वो आते ही ड्रू मैकिंटायर को धुलाई शुरू करते हैं और छोड़ के जिम्मी ऊसो को देखने वापस वो रिंग में आ जाते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर पीछे से आके कॉडी रूड्स को क्लेमोर दे के ढेर कर देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। शो कुछ खास नहीं था,
हाँ, ड्रू मैकिंटायर, कॉडी रूड्स और जिम्मी ऊसो के बीच जो दिखा वो ठीक था। उनका बिल्डअप इसलिए भी है क्योंकि नेक्स्ट वीक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कॉडी रूड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच दिखना है। इसके अलावा शो ठीक था, कुछ ऐसा नहीं जिसको देख करके मज़ा ही आ गया हो। वहीं आपको बता दूं WWE को लग रहा है कि शायद सोलो सिको और उनके जो MFTs हैं उनको सना पुता दिखा के कुछ नया दिखा पा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट अब आ नहीं रहा है सोलो सिको और उनकी टीम में, क्योंकि कुछ खास उनको लेके दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।